ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? Atoms are more stable when their valence shells are filled with 8 electrons. I think ये सभी को पता है। तो जिसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हम बोलते हैं कि उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जैसे CO2 है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैसे तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1s2 2s2 2p2। तो सेकंड शेल में, कार्बन के सेकंड शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? तो इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, राइट? यस। तो उसने क्या किया? उसने 4 बॉन्ड बना दिए। भाई एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसे कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 4। और बना लिए उसने CO2, 4 बन गए। 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन। Na+ सोडियम जो है, सोडियम क्लास कितने इलेक्ट्रॉन? 11। भाई वो नोबल गैस में आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कर दिया उसने, इलेक्ट्रॉनों का Cl- 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, 18 हो गए। तो इन सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट शेल कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट रूल वहां पे फॉलो नहीं है, वहां पे डुएट रूल फॉलो होगा। हीलियम है, हीलियम नोबल गैस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फर्स्ट शेल। तो हाइड्रोजन जो है वो ट्राई करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन में चला जाए, H-। दूसरा क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डू नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका अलग चलता है। थर्ड शेल में क्या होता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका अलग चलता है कि 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। ऑक्टेट रूल इज फॉलोड फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से लेके तुम्हारा कैल्शियम तक बेसिकली। तो सेकेंड पीरियड में 8 मैक्स होते हैं, थर्ड पीरियड में एक्सपैंड कर सकते हैं 8, ठीक है? लिख लो ये। फर्स्ट प्रिंसिपल सर। हाँ बोलो। सर अभी जो FTR है ना, उसमें द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी तक है। देखो 10th को ही अटेम्प्ट करना है पेपर, क्योंकि हमें नेक्स्ट आज का लेक्चर 3 लेक्चर है तो 48 आवर्स ही रहता है ना टेस्ट एक्टर। 9 अक्टूबर को डे क्या है? यस सर, 7 to सैटरडे नो, तो फ्राइडे तक हमारे 3 लेक्चर हो जाएंगे। तो हम ट्राई करेंगे ना, कुछ कह नहीं सकते अभी। हम ट्राई, बहुत जल्दी हो गया यार, मैं क्या करूं इसमें। सर 7th को सैटरडे तब है। 9th को सैटरडे ना, 9th को सैटरडे। देखते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे करने का। आई बिलीव इन, जो भी मैं पढ़ा हूँ उसको सबको समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना? सिलेबस कंप्लीट करना भी है, वो भी एक बात है, बट मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी रहता है एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द प्रैक्टिस। मान लो एक टॉपिक हमने नहीं भी किया, दैट इज फाइन, बट बाकी टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। $15 लोग आए हैं आज ऑफलाइन में, पहले 10 आते थे। तो मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफलाइन आए, क्योंकि ऑफलाइन में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जील तुमको फर्क पड़ रहा है ना ऑफलाइन आने से?
आई थिंक ऑफलाइन में तुम्हें ज्यादा अच्छी समझ में आती है ना। सर वो भी रहता। हाँ बोलो जी। सर फर्स्ट एक्सेप्शन में लिथियम हीलियम और हाइड्रोजन ओबे ड्यूल रूल लिखा है कि ड्यूट? ड्यूट ड्यूट अच्छा हाँ ड्यूट बेसिक। आकाश तुम्हारा दोस्त नहीं नजर आ रहा। तुम्हारा दोस्त नहीं था बनाया नहीं। डन सर। डन सर सर। डन। सर डन। डन। हिंदी में रेचल नेम भी होता है क्या? क्रिश्चियन। किसने फ्रेंड्स देखा है? फ्रेंड्स में है ना रेचल, इसीलिए मुझे लगा मैं अमेरिका में तो नहीं है। सर डन। डन सर। सर डन। हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट हमने लिख लिए थे ना, थोड़ा और अच्छे से लिख लो। यस सर। दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो SF6 में देयर आर 6 बॉन्ड्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सल्फर के पास? 12। 8 से ज्यादा हो गए। एक्सपैंडेड ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट को हम क्या बोलेंगे? हाइपरवेलेंट। लिख लो। डन सर। डन सर। हाइपोवेलेंट में BF3, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के बाद भी। लिख लो।
सर थोड़ा ऊपर करेंगे, वो एक लाइन जो आधी आ रही है ना वो गई। हाँ ओके ओके। Done, sir. डन। अच्छा नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या मतलब है? हमने पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एटम को देता है जिसको जरूरत होती है, ठीक है। इट इज लाइक वेरी रिच पर्सन और एक बहुत ही पुअर पर्सन है। रिच पर्सन ने अपने जो पैसे हैं उसको दे ही दिए, रख लेते। दैट इज योर आयनिक बॉन्ड, है ना। दूसरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग, सब को दे नहीं रहा है, कोई अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के लिए। मिडिल क्लास पीपल जो है एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। नाउ आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग के लिए भी नहीं है, शेयरिंग दो से ही होती है। दूसरा वाला जो एटम है वो क्या कर रहा है, उसको बेसिकली उस पूरे पर्सन पे क्या हो गया, थोड़ी दया आ गई है, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे के छोड़ नहीं दिया है। उसने बोला कि ठीक है देखो दो चाहिए मैं दो दूंगा, बट वो दो मेरे भी रहेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक एक का म्यूचुअल शेयरिंग रहता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम जो है उसके पास क्या है, उसके पास ठीक है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसने दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसको, बट वो शेयरिंग बेसिस पे, कि वो दो इलेक्ट्रॉन उसके भी रहेंगे और जिसको वो दे रहा है उसके भी रहेंगे, बट उसमें डोनेटिंग जो एटम है वो एक ही रहे। कोवेलेंट में दो आपस में शेयर करते हैं, इसमें एक ही शेयर कर रहा है, एक ही जन है, एक ही एटम है जो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयनिक में क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपने से हटा के दे दिए। कोवेलेंट में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग में एक ने एक इलेक्ट्रॉन, एक ने एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन से मिलता है। कोऑर्डिनेट में एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है और वो दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय ओनली वन एटम। फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3 के पास क्या एक लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर BF3 के बोरोन को दे रहा है। क्यों? क्योंकि BF3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तीन बॉन्ड है ना, तो बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो NH3 क्या कर रहा है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। तो NH3 का लोन पेयर अपना पूरा का पूरा डोनेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम देखो शो कैसे करते हैं। देखो ये जो है नाइट्रोजन है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेसिकली। तो यहां से एरो जाएगा इस तरीके से, तो किसको दे रहा है, बोरोन को दे रहा है, तो ये एरो यहां से स्टार्ट होगा और बी तक खत्म होगा। सेम H2O जो है वो H+ को दे रहा है और क्या बना रहा है, H3। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? प्रीशा लिख लो।
ये भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है, तो हम इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. So it is a part of covalent bond only. Since the mechanism is different, that's why we have separated it basically. सर हाँ बोलो बेटा. H प्लस आयन है तो मतलब उसके पास तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है. अगर वहां पर नहीं है. H होता, सिर्फ H होता तो सीधा बॉन्ड ही बना लेता ना उसके साथ, और एक इलेक्ट्रॉन हाँ बचता लोन. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सर हाँ हाँ बोलो. हाँ सर बोलो क्या यहाँ डाउट. पे H3O फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है सर, तो उसका खुद का बैलेंस खराब नहीं होगा पर उससे? नहीं हो रहा ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उसको दे ही नहीं रहा है, शेयरिंग पे रख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं गए ही नहीं है, उसी के पास है. बट वो इलेक्ट्रॉन Sir, अभी means both हाइड्रोजन can use प्लस. that electrons. सॉरी. Means oxygen as well as hydrogen will use that electron. हाँ, both will use the electrons, just like covalent bonding. Okay, sir. But the donor is oxygen only. Hydrogen is not sharing any electron. Okay. Understood, sir. Thank you. अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग. Why? Because of the electrostatic force of attraction between charged ions. And काफी स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए, बिकॉज चार्ज आयंस उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा, तो देयरफॉर देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई. कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग, ज्यादा कुछ खास नहीं, हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स आएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वाला, तो उतना कुछ ज्यादा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. यहाँ पे एक जन दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इट इज बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक अपना अपना शेयर कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इट इज लाइक पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. दूसरा वाला क्या, डेल्टा नेगेटिव जो ले रहा है. तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोवेलेंट से तो ज्यादा होंगे, बट आयनिक से कम होंगे. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो लाई करेगी बिटवीन आयनिक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं और कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड. लाइक मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल लाई बिटवीन आयनिक बॉन्ड का जो आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो आएगा, उसके बीच में. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक तो सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट बॉन्ड की तो होती ही नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक की होती है अच्छी सॉल्युबिलिटी, तो इन बिटवीन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल, थोड़ा सा सॉल्युबल. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन कोवेलेंट बट लेस देन आयनिक. कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेटर देन कोवेलेंट लेस देन आयनिक. सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही रहती है, लिख लो. प्रांजल कोई डाउट है तुमको? दीपांजना तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? प्रिशा तुम बैकलॉग तुमने कवर किया, कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से, पिछला बैकलॉग भी कंप्लीट कर लेना, तो एफटी में अच्छा जाना चाहिए. चलो कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम लोग. पहला है कोवेलेंसी. कोवेलेंसी का मतलब क्या है, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं. The number of electron that an atom can share to get stable configuration. For example, CH4. CH4 में कितने bonds हैं?
4 बॉन्ड्स है, 4 उसका bonds. कार्बन का कोवेलेंसी कितना हुआ? 4. इलेक्ट्रोवैलेंसी, the number of electron lost or gained by an atom to get stable electronic conflict in forming ionic bond. सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1. तो 1. सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 1. MgCl2, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन 2 दिए। electrons. तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 2. Plus 2. समझ में आया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. सिंपल है। Yes. आगे बढ़े, लिख लो पहले तो। Yes, sir. लिख लो। हाँ बोलो। सर एडक्ट क्या होता है? अडक्ट बेसिकली ये जो H3O प्लस है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होते हैं, दोनों जो स्पीशीज साथ में रहते हैं, तो उसको हम अडक्ट बोलते हैं। अच्छा हो गया लिख के कोवेलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तुम एग्जांपल भी लिख देना, जैसे 1 minute. यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा? CH4 4 कोवेलेंसी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaCl 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। डन। नेक्स्ट है Yes, sir, फॉर्मल done. चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं किसी भी एटम पे इन स्पीशीज। उसका डायरेक्टली फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम minus half of total number of electrons involved in bonds in that atom minus number of non-bonded electrons. सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको अप्लाई करेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो sum of formal charges on all the atoms in a species is equal to total actual charge present on the species. जैसे बताओ O2 में कितना चार्ज है? 2 O2 ऑक्सीजन गैस 0। न्यूट्रल कंपाउंड है ना तुम्हारा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉरी, है ना। तो उसके एटम्स का चार्ज ऐड करके टोटल 0 हुआ है, इसलिए न्यूट्रल है ना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कंपाउंड CH4 है तो उसमें कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्जेस कितना है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो टोटल कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड है, चार्ज स्पीशीज थोड़ी है। तो ये कहना चाह रहा है दूसरा जो स्टेटमेंट है ये वाला, लिख लो। जब हम ये इसके एग्जांपल्स करेंगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा।
सर डन। देखो इसमें CO2 का और CO2 का निकाला है। अच्छा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन में 4 4 4 4 लिखा है, देखो यहाँ पे, है ना, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड्स इन दैट एटम। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 8 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 8/2। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन चारों के चारों बॉन्ड्स में इन्वॉल्व हैं, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। मेरा टोटल चार्ज कितना आ गया? 0। इस तरीके से हम निकालते हैं। कार्बन का समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले बोलो। Yes, understood. यस सर। Yes, sir. यस सर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन Yes. के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? 4। तो माइनस हाफ इंटू 4, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं नॉन बॉन्डेड? 4। 2 लोन पे बचे हुए। ऑक्सीजन के पास बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग खुद के, और 4 बच गए, है ना। तो 6 माइनस हाफ इंटू 4 माइनस 4, 0 हो गया। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, सेम ही है ना, सिमेट्रिकल है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ऑनलाइन वाले बोलो। Yes, sir. यस सर। लिखो। Sir, हाँ बोलो। sir, can you explain again of oxygen? हाँ मैं बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल ही नोट डाउन करना है, ये वाला, दूसरा वाला मत करना। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व, तो हाफ इंटू 4, और 4 जो है वो क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस 0 आ। सर इसमें half- ऑक्सीजन के तो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना बॉन्डिंग में, तो हम लोग कार्बन के भी गिनेंगे उसमें। बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो सारे गिनेंगे। ओके सर हाफ के साथ जो 4 मल्टीप्लाई किया है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार बना रहा है एक साथ। 4. 2 बस, एक। तो इसलिए 4 लिखा हुआ है वहां। तो सर ये -4 क्यों लिखा है? अच्छा, वो -4 की बात कर रहे हो क्या तुम? यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे ऑक्सीजन के, बताओ। 4 पार्टिसिपेट नहीं ले रहे ना, लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ पे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, इसलिए -4 आया है। तो सर आपने उस वाले ऑक्सीजन के काउंट नहीं किए? अरे सेम ही होंगे ना यार, इधर वाला ऑक्सीजन उधर वाला ऑक्सीजन सिमेट्रिकल है ना, जरूरत थोड़ी है काउंट करने की बार बार। सॉरी सर, मुझे लगा 4 और 4 8 लिखेंगे, सॉरी। Sir, done. लिख लो H2SO4, इसको ये लिख लिया ना सभी ने? Yes, sir. आज सब लोग O3 का निकालो।
O3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले O3 का निकालो, बाद में निकाल लेंगे। O3 का स्ट्रक्चर चलो बता देता हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा रहता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। इसमें क्या हो रहा है, एक तो डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये वाला जो ऑक्सीजन है बीच वाला, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तीसरे ऑक्सीजन। वाला जो ऑक्सीजन है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो किसी का शेयर नहीं कर रहा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है शेयर करके। तो अभी तुम्हें निकालना है इनमें तीनों ऑक्सीजन का, क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज। O3 में तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना, फॉर्मूला अप्लाई करके। ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा ही मैं। सर डन। Sir, done. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये वाला जो ऑक्सीजन है, मिडिल वाला ऑक्सीजन, हम उसकी बात करते हैं। तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन में, -½ इसमें क्या है, 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन। मिडिल वाला ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, हाफ इंटू 6 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो बॉन्ड्स नहीं बनाए, -2, कितना हो गया, समझ में आया?
समझ में आया? लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन। इसमें क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 माइनस हाफ, एक बॉन्ड बना रहा है, हाफ इंटू 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन देके कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, तो 6 के 6 क्या हो गए? अनयूज्ड हो गए। कितना बच गया? माइनस। तो इस वाले ऑक्सीजन का -1 है, इस वाले का +1 है, इसका 0 आएगा। मतलब कैलकुलेट करो, समझ में आया? क्लियर है सभी को? अब देखो कोऑर्डिनेट, यस सर। हाँ बोलो, समझ में आया? Yes, यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर कर रहा है, जो डोनर एटम है वो हमेशा +1 होगा, जो एक्सेप्टर एटम है वो हमेशा -1 होगा। समझ में आया? तो हम उसको इस तरीके से भी लिखते हैं, रादर देन शोइंग विद क्या नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हम प्लस माइनस और एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड भी शो करते हैं। इस तरीके से भी लिखा जाता है। O3 का सबको समझ में आया? O3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसलिए। ठीक है, लिख लिया सभी ने अच्छे से? ये लिख लिया 6 माइनस हाफ। हाँ बोलो जी। यस सर। कोई पूछा था क्वेश्चन? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव 2। क्या हुआ बेटा? सर ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो सर -2 होना चाहिए, -1 है। उस तरीके से नहीं देखते ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो वाला, बट वो परमानेंटली नहीं दे रहा है ना, परमानेंटली नहीं दे रहा है बेसिकली। ओके सर। अच्छा, इसमें कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस तुम घर जाके खुद करना, क्योंकि मैं नोट्स भेज दूंगा, तुम खुद से करना प्रैक्टिस। नहीं आए समझ में तो मेरे से पूछना, ठीक है? आगे बढ़े हम, ये इग्नोर करना है। यस। इसको इग्नोर करना तुम लोग। अब जाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। See, so far we have discussed types of bonds, their properties, है ना? अब बॉन्डिंग हो कैसे रही है, बॉन्ड बन कैसे रहा है, वो आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो इसके हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे पहले, फिर लिखेंगे। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। Following are a few main points. A covalent bond is formed by overlapping of orbitals of bonding atoms. तो हम क्या करते हैं, जैसे HCl का बॉन्ड है, हम कैसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन, फिर एक बॉन्ड बनाते हैं और फिर Cl। तो वो बॉन्डिंग जो है वो कैसे रही है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। किससे हो रही है? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ दूसरा है पेनिट्रेशन ऑफ वन ऑर्बिटल टू अनदर। एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम का ऑर्बिटल दोनों पेनिट्रेट करते हैं, और उसके बाद में तुम्हारा क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, और उस ओवरलैपिंग से क्या बनता है, बॉन्ड। ये बात समझ में आई कि नहीं? इन ऑर्डर टू शो ओवरलैपिंग, द बॉन्डिंग एटम्स मस्ट कम क्लोजर such that their orbitals can overlap. It's quite obvious. Their orbitals have to come closer to overlap. When atoms approach each other, two types of force are acting: attraction और repulsion. Attraction जो रहते हैं वो long range order बोलते हैं, क्योंकि जब वो दूर रहते हैं atoms तो उनमें attraction force लगता है, जब एकदम पास आते हैं तो repulsion force लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या करते हैं, कम करते हैं। क्यों अट्रैक्शन फोर्स कम क्यों करते हैं? क्योंकि फिर एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज दे बिकम Energy स्टेबल release आफ्टर हो रही है। दैट। तो अट्रैक्शन फोर्स है तो क्या उससे स्टेबिलिटी आ रही है। बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स से हमेशा क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड। एनर्जी कम होने से बची हुई एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अच्छा पहले लिख लो,
फटाफट लिखो। ये तो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी 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 बिग चैप्टर, वो खत्म करना टाइम पे बहुत मुश्किल है। अच्छा, थर्सडे को हमारा लेक्चर है ना 3:45 से। Yes. कैन वी स्टार्ट Yes, एट sir. 3? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. No problem. Yes, sir. Yes, sir. तो थर्सडे Yes, को हम sir. 3 बजे से स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन आ जाना 3 बजे, ऑनलाइन वालों को तो वैसे भी ऑनलाइन ही रहना है, तो ऑफलाइन वाले 3 बजे आ जाना। और 3 बजे से हमारा लेक्चर रहेगा थर्सडे को, क्योंकि हमारा बहुत पीछे आज हमारा 15 मिनट्स तो उसमें चला गया। Okay, sir. बेसिकली हमारा 2 घंटे का लेक्चर हो गया, बीच में ब्रेक दे देंगे ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे बीच में। एक्चुअली तुम लोगों ने जून में ज्वाइन किया ना, जून के पे आएंगे। इसीलिए तो लेट हो गया ना सब कुछ। सर हमारी बैच के लेक्चर्स चार दिन की होंगे, आगे के 5 होंगे। तो समझा नहीं। 4 डेज ही होते हैं। हाँ, तो तुमको प्रॉमिस क्या होगा 4 डेज के लिए? MR 1 2 3 के 5 डेज होते हैं, सबके 4 डेज, सबके 4 डेज होते हैं यार। 11th में सबके 4 डेज होते हैं। 12th में 5 days। ये सब बातें तो बहुत ध्यान से सुनते ना तुम जी। तो क्या मतलब है तुमको? 12th में डिपेंड करता है, मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली, कभी 4 डेज होते हैं, कभी 5 डेज होते हैं। 12th में क्या है ना, स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं हर एक चीज से, तो उस स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल के अकॉर्डिंगली 5 डेज 4 डेज 6 डेज कैसे भी कर सकते हैं। Sir, done. Done, sir. सर 1 मिनट, ये सबसे ऊपर एक वाला पॉइंट दिखाया था, जो ऊपर है उसके ऊपर का। हाँ हाँ, ओके ओके। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो बोलो। सर वो FT के टाइम टेबल में 18 19 20 को एग्जाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। वो एक दिन को फिजिक्स, एक दिन को बायोलॉजी, एक दिन को केमिस्ट्री, ऐसा एग्जाम है? ये तुम FT4 की बात कर रहे हो, 5 की बात कर रहे हो? हाँ ना, वो दिवाली के बाद आता है ना वो। Sir, he's talking about term exams. स्कूल का है वो। वो स्कूल का एग्जाम है? हाँ हाँ, स्कूल का है भाई वो। तो FT के टाइम टेबल में क्या कर रहा है? हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले करंट FT के बारे में सोचो यार, नवंबर ऐसा? के बारे में सोचो अभी।
बस ये तो सिलेबस हो नहीं रहा है हमसे, क्या क्या बातें कर रहे हैं। एनीवे सो यहाँ पे देखो, एक बार ध्यान से सुनो, बाद में बातें कर लेना। अरे बाद में बातें कर लेना, पहले सुनो ध्यान से। हमारे पास दो एटम है ना, दिस इज एटम 1, दिस इज एटम 2, दोनों पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन इससे होगा, देख रहे हो ये लाइन देख रहे हो? इस इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इससे होगा, देख रहे हो? भाई इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, अट्रैक्शन होगा जब पास आएंगे तब। और इस प्लस का इस प्लस से क्या होगा, रिपल्शन होगा। इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से, कहने का मतलब क्या है, दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। व्हेन एटम्स आर कमिंग क्लोजर, both the forces are there basically। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन भी हो रहा है। नाउ जब एटम्स थोड़े दूर रहते हैं, जब एटम्स थोड़े दूर रहते हैं बेसिकली, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। जब वो एकदम पास आ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर जाता है और वो फिर दूर चले जाते हैं। इट्स लाइक ह्यूमन टेंडेंसी ऑल्सो। जब लोग थोड़े से ज्यादा जानते नहीं है तो वो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, जब बहुत ज्यादा जान लेते हैं तो थोड़ा रिपल्शन होने लगता है। जस्ट लाइक इन द बॉन्डिंग एज वेल। मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि केमिस्ट्री के काफी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रियल लाइफ से मिलते जुलते हैं। स्टेबिलिटी, एनर्जी, जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सबकी बातें की थी हमने। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब एटम पास में है तो अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो एटम दूर दूर है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉरी। तो जब एटम दूर है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो जैसे जैसे एटम जो है वो पास आता जा रहा है, ये एनर्जी वाला कर्व, देखो ये वाला ग्राफ जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ये एनर्जी वाला कर्व है और ये एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। जब एटम दूर है तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बट थोड़ा सा पास आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है। थोड़ा पास आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी मेरी कम होती जा रही है। एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इतने पास आ जाते हैं कि उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होने लगता है और रिपल्शन फोर्स ज्यादा होने लगता है, क्योंकि वो इतना पास आ गए। जैसे मैग्नेट तो चलो अट्रैक्ट ही कर लेती है ना, बट मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता आता है ना। पास आने पे वो तो चिपक ही जाती है, वो अलग चीज है। उसके बाद रिपल्शन फोर्स आने से एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है। अभी क्या, रिपल्शन फोर्स बढ़ते जाते एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब दूर दूर है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे ही हम पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जब रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करने लगता है और एटम जो है वो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तुम्हारा बॉन्ड कहां बनेगा, तुम्हारा बॉन्ड कब बनेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। जब दूर दूर है तब तो बॉन्ड बन नहीं सकता, थोड़ा पास तो आना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो तुम्हारे पास क्या एटम दूर दूर है, हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, एक पॉइंट आया। इस पॉइंट के बाद रिपल्शन हो जाएगा, बट इस पॉइंट पे, एग्जैक्ट दिस पॉइंट पे जब रिपल्शन स्टार्ट होगा, उस पॉइंट पे तुम्हारा बॉन्ड बनेगा। उस पॉइंट पे तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। सर वैसे ही, हाँ बोलो। सर एक बार बॉन्ड बन जाएगा तो फिर से रिपल्जन नहीं होगा? वो केवल थ्योरी का पार्ट है बेटा, वो एक्चुअली वैसा होता नहीं है, वो थ्योरी का पार्ट है, बताने के लिए। वैसा हो नहीं रहा, बॉन्ड बन गया तो बस खत्म होगी बात वहीं, बट वो हम थ्योरी की बात बता रहे हैं। नोट डाउन कर लो फटाफट।
इसके बाद क्या है, इतना ही है रूल्स ऑफ ओवरलैप। अच्छा 5 बज गए क्या? कर लो फटाफट, नोट डाउन कर लो फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्या हुआ सर जब रिपल्शन कम होगा तभी बॉन्ड क्या क्या? जब दोनों एटम का रिपल्शन कम होगा तभी बॉन्ड बनेगा ना? रिपल्शन कम नहीं, रिपल्शन स्टार्ट होगा, डोमिनेशन ऑफ रिपल्शन स्टार्ट होगा तब बॉन्ड बनेगा। इस पॉइंट पे एकदम ये वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इस पे एनर्जी क्या है, सबसे कम है। एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। यस सर। Sir, हाँ बोलो। sir, can you scroll up? Done, sir. Thank you. तो ये जो बॉन्ड लेंथ Sir. हमारा कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ हम कैसे निकालते हैं? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस निकालते हैं, याद है हमने लिखा था कोवेलेंट रेडियाई। हाँ बोलो। सर वो बॉन्ड लेंथ ही पूछना। हाँ तो बॉन्ड लेंथ जो है, जब बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी बेसिकली, और ये क्या होगी? आर नॉट। यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड बनेगा, सर आपने बॉन्ड लेंथ क्या बताया? बॉन्ड लेंथ जब बॉन्ड बन जाता है ना, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस ऑफ 2 एटम्स इज बॉन्ड लेंथ। तो कल जो है क्लास आने से पहले परसों नोट्स अच्छे से रिवाइज करना है ना, और अपना पैकेज भी एग्जांपल्स वगैरह देखते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस करने का हमारे पास टाइम नहीं है बिफोर एफटी। और पीरियोडिक जो है वो भी रिवाइज करते रहो, वो भी तो आ रहा है। ये हमेशा अपने साथ ही बुरा होता है। क्या मैं बायो का सिलेबस पूरा है? हाँ बायो का हो गया। बायो में कुछ होता ही नहीं है, और फिजिक्स में फिजिक्स में भी हो गया। फिजिक्स में हो गया? हाँ वो Yes, sir. वो भी complete है. लास्ट टाइम एक बार जोन है ऐसा हुआ था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग कल 3 बजे मिलते हैं। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.